मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चैत्य चैनल करियर प्रसाद बिहार के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, इंडियन इकोनॉमी पर। अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे क्षेत्र, ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में अर्थव्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे बात करूंगा आज प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीय क्षेत्र पर और तृतीय क्षेत्र पर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं। बिल्कुल सरल और सामान्य शब्दों में समझाऊंगा, बिल्कुल सही विश्लेषण के साथ में। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो एग्जाम में बहुत बहुत स्पेशल है आपके। और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चाहते प्लेटफॉर्म वही पढ़ाई की पंचायत पर। यही बात करूंगा मैं आपसे पढ़ाई की पंचायत पर। और ये चैप्टर हमारा इकोनॉमी का है, ये चैप्टर हमारा इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था का है, जो इस क्लास को बहुत खास बनाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा हो कोचिंग वाले इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी नहीं पढ़ाते। क्योंकि इकोनॉमी से हमारे क्वेश्चन जो आते हैं, आप देखते होंगे इस पढ़ाई की पंचायत में जो चर्चा करने वाला हूं मैं आप लोगों से, मैं यहां करूंगा कि आखिर हमारे पास जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, बिल्कुल सरल भाषा में इसको मैं बताऊंगा आपको। प्राथमिक क्षेत्र किताब से हटकर और बिल्कुल लीक से हटकर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है मैं यहां चर्चा करूंगा आप लोगों से। फाइनली ये द्वितीय क्षेत्र क्या होता है इस पर चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से, ये सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है मैं इस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। ये तीन क्षेत्र मैंने आपके नोट डाउन जो किए हैं, इन तीनों पर मैं बारी बारी से आपसे चर्चा करूंगा। मैं नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे और इनको क्रम से आप उतारेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि जो वानिकी क्षेत्र है, ये रहा वानिकी क्षेत्र है, एक एग्जाम में क्वेश्चन बता रहा हूं, वानिकी क्षेत्र का संबंध यहां पर किस क्षेत्र से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। वानिकी क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से, ऐसा क्वेश्चन पूछता है अगर आपके एग्जाम में इस तरह से, तो आप क्या बताएंगे। वो पूछता है आपसे ये क्या ये प्राइमरी सेक्टर है, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर है, क्या ये टर्सरी सेक्टर है, या नन ऑफ दी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वो कहता है आपके, और आपको कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, कहता आपके इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज कहता है आपके यहां से कि उपरोक्त में कोई भी नहीं है। तो आप इसको देखेंगे आप लोग आपके, क्या हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है क्या ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्या द्वितीय क्षेत्र से, या तृतीय क्षेत्र से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो वानिकी पहले में ये पता होना चाहिए कि आखिर वानिकी क्या होता है, पहले में ये पता होना चाहिए। तो क्या ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है तो क्यों है, द्वितीय का है तो क्यों होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपको साधारण वर्डों में बताऊंगा कि अगर हमारे यहाँ ये प्राथमिक क्षेत्र होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है ये वाला, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यहां ये वर्ड दिया है मैंने आपके, इसको अंग्रेजी में लिख दिया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हमारे यहाँ जो चीजें आती हैं वो होता है कृषि और पशुपालन, यानी कि इस सेक्टर का जो बड़ा हिस्सा है वो है कृषि और पशुपालन। जरा इसका जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हमारे, उनको बताना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर एक बात के, जो ये एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, ये टोटल संबंध किससे, प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे कृषि पशुपालन क्या है, तो कृषि पशुपालन मतलब होता है, क्योंकि इस प्राथमिक क्षेत्र को हमारे यहाँ एक अन्य नाम और भी है, तो ज्यादा बच्चे जानते नहीं होंगे, इसी को कृषि सहायक, इसी को हमारे यहाँ कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, कृषि सहायक क्षेत्र भी, ये इसका अन्य नाम है, मैं कह सकता हूं इसका, ये इसका दूसरा नाम है। किसका, ये प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम है। अगर एग्जाम में बाय द वे ये नहीं आया, प्राथमिक क्षेत्र नहीं आता है, तो इसका एक अन्य नाम है कृषि सहायक क्षेत्र, इसका नाम है। तो कृषि सहायक क्षेत्र में क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा, तो इस कृषि सहायक क्षेत्र में आपके ये कृषि और उससे जुड़े हुए सारे क्षेत्र आएंगे। जैसे जैसे आप कृषि का मतलब कृषि तो आएगा ही आएगा, कृषि उत्पादन जो भी जुड़ा हुआ है आपके। इसके अलावा जो पशुपालन है वो इसमें आएगा आपके। इसके एग्जाम और क्या आएगा आपके, इसके इसमें आएगा आपके एग्जाम में यहीं पर ये वाला मत्स्य पालन आएगा। मत्स्य पालन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए यहाँ पर। इसके अलावा मुर्गा मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म कहते हैं आप लोग, ये पोल्ट्री फार्म भी इसी में आएगा। इसके अलावा सुअर पालन है, जैसे आप कहते हैं, इसको कहते हैं आपको यहाँ पर, ये पॉर्क का काम होता है, सुअर पालन जो हमारे होता है आपके, ये भी इसी में आएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा और क्या आ सकता है एग्जाम में, और एग्जाम में यहीं से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है वो प्राथमिक क्षेत्र का वो हिस्सा यहाँ, यानी जो हमारे यहाँ खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, जो उत्खनन क्षेत्र है वो भी इसी में आएगा आपके, खनन और उत्खनन आपके। इसके साथ ही हमारे यहाँ इसी प्राइमरी सेक्टर में वानिकी क्षेत्र आता है। क्या आता है, वानिकी क्षेत्र को भी यही शामिल करते हैं। वानिकी मतलब होता है वनों से, यानी जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री जो होती है आपके वन वाला पार्ट, वो भी इसी में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण
चाहे तो हमारे पे एग्जाम में आ जाए ये वाला कृषि वाला पार्ट आ जाए, मैं आपको यहीं पर इसको अंडरलाइन करके बता रहा हूं। कृषि आएगा तो मारेंगे प्राथमिक, पशुपालन आएगा प्राथमिक मारेंगे, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, खनन क्षेत्र, उत्खनन क्षेत्र और वानिकी, ये सारे क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के हिस्सा है। बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, बेदाग तरीके से और बिल्कुल चढ़कर बताएंगे एग्जाम में कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वही क्षेत्र आते हैं जो कि उत्पादन के स्तर से जुड़े हुए, उन सारे क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कृषि और उससे जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं वो काय में आएंगे, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं आपको जो दूसरी बात बताऊंगा, जो द्वितीय क्षेत्र है, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम आता है कि आखिर ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, ये वाला सेकेंडरी सेक्टर क्या है यहाँ पर। तो आप यहाँ देखेंगे द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्टर से। इस द्वितीय क्षेत्र में हमारे यहाँ जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो उद्योग है, यहाँ पर उद्योग का मतलब मेरा यहाँ पर है निर्माण और विनिर्माण से। यहां ध्यान देंगे आप लोग, निर्माण और विनिर्माण से। ये कुछ बच्चे तो हो सकता है यहाँ पर निर्माण और विनिर्माण ही नहीं जानते हो, किसी चीज का उत्पादन करना प्रारंभ तौर पर प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे मैं अगर बता दूं यहाँ पर कि अगर हमारे यहाँ पर गेहूं है, खेतों में खड़ा हुआ है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा, खेत में खड़ा हुआ गेहूं है हमारे यहाँ, लेकिन वो गेहूं जब निकाल के बाहर अगर उसका आटा बन जाएगा तो वो निर्माण कहलाएगा आपके, और उस आटे का कोई उत्पाद और बना दिया जाएगा, उससे कुछ भी भल्ले बना दिए जाए या कोई और आइटम बना दिए जाए, आटे से रोटी बना दी जाए। तो हमारे यहाँ खेतों में आलू पड़ा हुआ है तो क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, आलू जो खेत के अंदर लगा हुआ है। लेकिन जब वही आलू बाहर बाजार में व्यापार के लिए आएगा और उससे उत्पाद बनाए जाएंगे तो द्वितीय क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में आ जाएगा। यानी निर्माण और विनिर्माण के अंतर्गत जितने क्षेत्र आते हैं, यानी औद्योगिक गतिविधियां, वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। इस द्वितीय क्षेत्र का एक बड़ा पार्ट ये है आपके यहाँ पर, जो आपका क्षेत्र है, आपका जो जलापूर्ति है, ये जलापूर्ति इसी का हिस्सा है। इसके अलावा जो ऊर्जा है वो भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा जो गैस है ये भी इसी के अंदर आएगी। यानी जिससे हम लोग व्यापार कर रहे हैं ये सब द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। निर्माण विनिर्माण जो भी औद्योगिक गतिविधियां हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। जलापूर्ति भी है, ये भी द्वितीय का हिस्सा है। एनर्जी सेक्टर है वो भी द्वितीय का हिस्सा है। गैस क्षेत्र है ये भी द्वितीय का हिस्सा है। ये सारे द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये चैनल बहुत खास है आपके लिए, मैं सरल भाषा में सटीक तरीके से बता रहा हूं प्राथमिक द्वितीय क्या होते हैं और तृतीयक बताऊंगा आपको। जो तृतीयक क्षेत्र क्या होता है कि वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है इस समय वो तृतीयक क्षेत्र का, मैं बताऊंगा आपको कि तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या क्या शामिल है आपके, इसलिए इनको रट कर जाएंगे। पहली बात तो मैं बताऊंगा तृतीयक क्षेत्र को हमारे यहाँ ये वाला तृतीयक क्षेत्र का और क्या नाम है, तो ज्यादातर विद्यार्थी शायद उसका ना जानते हो, तो पहली बात तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। इस तृतीयक क्षेत्र को हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर से। किससे है? इस सेवा क्षेत्र का मतलब हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर से। और मैं बताऊंगा आपको कि ये सर्विस सेक्टर क्यों खास है आपके, और इस सर्विस सेक्टर में कौन कौन से पार्ट को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र मैंने कहा भारत की जीडीपी में इस समय सबसे बड़ा योगदान कर रहा है। एक समय हुआ करता था जब भारत की अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान प्राइमरी सेक्टर का हुआ करता था, अर्थात कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का। लेकिन वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में जो बड़ी भागीदारी है वो तृतीय क्षेत्र की है। इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में जितने आपके सहायक क्षेत्र हैं, जैसे आपका ये बीमा वाला पार्ट है ये इसी में आएगा। इसके अलावा जो बैंकिंग वाला पार्ट है वो आपके इसी का हिस्सा है, बैंकिंग वाला पार्ट, यानी बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा ये सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग सेवा ये सेवा क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो संचार सेवाएं, ये सारी संचार सेवाएं, या संचार का मतलब देखेंगे आप लोग, संचार का मतलब हमारा किससे? संचार का मतलब हमारा टेलीफोन से है। ध्यान देंगे बच्चे सारे, टेलीफोन से। संचार का मतलब हमारा मोबाइल सेवाओं से है। ये कहीं संचार का मतलब, ये संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन होता है, तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम किसमें आएगा? इसी में आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कि जो हमारे यहाँ शिक्षा है वो भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे यहाँ स्वास्थ्य है वो भी इसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ये सब कहीं ना कहीं इसी के हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पार्ट है आपके लिए जो हमारे यहाँ जो परिवहन सेवाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवहन सेवाएं, परिवहन का मतलब हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से है। किससे है? परिवहन का मतलब मेरा यहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस से है। और परिवहन में सब आएगा, चाहे तो आ जाए आपका सड़क, या ध्यान देंगे, चाहे आ जाए रेल, चाहे आ जाए आपके वायु, और चाहे आ जाए आपके हमारे यहाँ पर समुद्र, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उसको
नौवन सेवा कहते हैं आपके, नौकायन कहते हैं आपके, ये रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वायर एयर ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं आपके कौन सा जो समुद्री ट्रांसपोर्ट होता है, जो जल से होता है, कहते हैं वाटर, जल परिवहन, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, एयर एंड वाटर, ये सारे परिवहन में आएंगे आपके। अब परिवहन के अलावा और हमारे यहाँ क्या आ सकता है आपके, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र के हिस्सा में जहां दिखा रहा हूं आपको। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपसे यहाँ और, तो इसके अलावा हमारे यहाँ जो होटल है, ये रे होटल सेवाएं, इसके अलावा जो मोटल है, आप लोग बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि मोटल क्या होता है, हमने सुना नहीं मोटल को कभी। होटल, मोटल यानी होटल वो होता है जहां खाना भी खा रहे हैं और रुक भी सकते हैं। मोटल एज लाइक रेस्टोरेंट, एज लाइक ढाबा, यहाँ खाना तो खा सकते हैं पर मोटल में रुकने का प्रावधान नहीं होता है, यहाँ आप रुक नहीं सकते हैं कि खाने की व्यवस्था होती है। तो चाहे होटल आ जाए, चाहे मोटल आ जाए, इसके अलावा हॉस्पिटल, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, कायम सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे आप लोग जो सामुदायिक सेवाएं हैं, सामुदायिक सेवाएं, कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं, वो भी इसी में आएंगी। चाहे वो सेवाएं आपके डॉक्टरों द्वारा दी जा रही हो, चाहे वो सेवाएं वकीलों द्वारा दी जा रही हो, चाहे वो हमें जितने भी सलाहकार होते हैं, जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे, वो सारे सर्विस प्रोवाइडर कहां आएंगे, ये सब सर्विस सेक्टर में आएंगे। इस क्रम में मैं आपको और बताऊंगा, आपको बड़ी महत्वपूर्ण, जो हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है आपके, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सारी सॉफ्टवेयर सर्विस भी आपके इसी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। कंप्यूटर सेवाएं हमारी इसी में आती हैं। जो भी सर्विस हमारे यहाँ लीगल, जो हमारे लीगल एडवाइजर होते हैं, जो हमारे कानूनी सलाहकार होते हैं, वो सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको देख के लग गया होगा कि ये सर्विस सेक्टर बड़ा खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, वो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, वो यहां से पूछता है बीमा क्षेत्र किसका हिस्सा है, बैंकिंग किसका हिस्सा है, संचार किसका हिस्सा है, शिक्षा किसका हिस्सा है। तो ये बार बार पूछता है परिवहन किसका हिस्सा है। तो बच्चों को लगता है परिवहन तो उद्योग का हिस्सा है, लेकिन आप बताएंगे परिवहन उद्योग का हिस्सा नहीं है, परिवहन सेवाएं हैं, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये चैनल बहुत खास है। ये वही चैनल है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी सर्विसों को याद करते जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, और इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। फिर मैं कहूंगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय आय में वर्तमान समय में सबसे बड़ा योगदान हमारा है तो वो तृतीय क्षेत्र का है। उसके बाद हमारे यहाँ दूसरा स्थान हो गया आपके द्वितीय क्षेत्र का, और हमारे यहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र है वो थर्ड नंबर पर आ चुका है। तो सर्विस सेक्टर या हमारे यहाँ तृतीय क्षेत्र एक ही बात है, इसको रटकर जाएंगे। और जितना मैंने लिखाया आपको, ये टर्सरी सेक्टर का हिस्सा है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, ये एग्जाम स्पेशल है। इसके बाद में नया वीडियो कल आपके लिए और लेकर आ रहा हूँ। तब तक चैनल पर बने रहेंगे। आप लोग उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।